गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट किया है। और मुझे लगता है अब ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बचा है, एक राइबोसोम है, एक वैक्यूल्स है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगी। और आज हम लोग सोच रहे हैं, आपके बुक में बहुत सारे ना डिफरेंस दे रखा है, तो मैंने सोचा वैसे भी मैंने आप लोग को प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस नहीं बताया, तो आज हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आप लोग लिखिएगा टॉपिक नेम, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। पहले तो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, फिर मैं आपको इसका पॉइंट भी लिख दूंगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक साइड आप लिखिएगा प्लांट सेल, दूसरी साइड आप लिखिएगा एनिमल सेल। पहले पॉइंट, पहले मैं फिगर से बता देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को पॉइंट भी लिखवा दूंगी। देखिए, प्लांट सेल जो होता है ना, प्लांट सेल जिसमें आपको एक मेम्ब्रेन जो कि जनरल आपके सेल में सारे ही लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिनको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सीएम या पीएम। और इनके अंदर एक स्पेशल सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि आपके एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। इस स्पेशल मेम्ब्रेन का क्या नेम है, तो ये है आपके सेल वॉल, जो कि सिर्फ आपके प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होंगे। प्लांट सेल में आप आएंगे अंदर तो आपको सबसे बड़ा लार्ज सा सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बीच में न्यूक्लियस के बदले अगर सेंट्रल वैक्यूल्स आ जाएंगे तो न्यूक्लियस अपने पेरीफेरी पे पहुंच जाएगा, और न्यूक्लियस पहुंच गया पेरीफेरी पे। न्यूक्लियस के अंदर जैसा कि आपको पता ही है क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एक जनरल सा जो मेम्ब्रेन है जो सारे ही सेल में प्रेजेंट होंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में आपको एक अलग सा मेम्ब्रेन दिखाई देगा जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जिनका नाम है सेल वॉल। और ये सेल वॉल प्लांट का किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। जैसे आप बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको वैक्यूल्स नजर आएगा। वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उनका नाम होता है टोनोप्लास्ट। तो जब मैं वैक्यूल्स आप लोग को पढ़ाऊंगी तभी मैं आपको उनके जो मेम्ब्रेन है उनके बारे में बताऊंगी और क्या क्या इनका फंक्शन है वैसा। अब आपको पता ही है इसमें बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, जिस फ्लूइड का नेम क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आप इसके अंदर आएंगे तो न्यूक्लियस से आपको पता ही है कि ईआर अटैच होता है, तो यहाँ पे ये ईआर हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसमें आपको गोल्जी एपरेटस जैसा एक मेम्ब्रेन मिलेगा जो कि आपका डिक्टियोसोम होता है। पहले ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपके प्लांट सेल और एनिमल दोनों में ही होंगे। और यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के बदले क्या, डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे चीज इसमें प्रेजेंट। बट प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि आपके एनिमल सेल में नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल ट्रीटमेंट से ही प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये एक जनरल सा फिगर है जो सारे बच्चों को आना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में पूछे, स्कूल के एग्जाम में पूछे, तो आप इनको बना देंगे। अगर लेवल्ड कर देते हैं तो आपको मार्क्स पूरा 100% मिलेगा। लाइक जितने मार्क्स का है आपको उतना मिलेगा ही। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। इतने सारे और भी इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, बट इतना आप लोग रहने दीजिए। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं फिगर, किस चीज़ का है ये, प्लांट सेल का, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये आपका स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। वैसे अब हम लोग इस साइड आइए और देखिए कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले एनिमल सेल, जो कि इसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होंगे, और दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन ही मिलेगा, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। तो एनिमल सेल में सेल, और फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा आपका, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, इनके अंदर आपको पता है यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो कि दोनों में ही ये प्रेजेंट है। यहाँ मैंने न्यूक्लियस का नाम नहीं लिखा था, मैं लिख दे रही हूँ न्यूक्लियस। यहाँ पे तो वैक्यूल्स नहीं होते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते भी और नहीं भी होते हैं। अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, बेसिकली ज़्यादा तक नहीं ही होते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए। तो ये क्या है, डीएनए, जो कि अभी क्रोमेटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रोमेटीन
और क्रोमोसोम कैसे फॉर्म होते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियस से आपका प्रेजेंट होगा ER। तो चलिए एक रफ सा डायग्राम ER का बना लिया मैंने, ये ER हो गया। फिर आप यहाँ पे गोल्जी आएंगे, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर गोल्जी का बना होगा। यहाँ पे ना प्रॉपर गोल्जी ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो आप इसको बोलना चाहें वो बोल सकते हैं इन तीनों नेम में से। फिर यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस इज राइबोसोम्स। तो ये आपके एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है एंड ये आपके प्लांट सेल का स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो दोनों स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में लास्ट वैक्यूल्स होते हैं सेंट्रली, एंड एनिमल सेल में वैक्यूल्स मे और मे नॉट भी, मतलब इसमें प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे पेरीफेरी में रहेगा, यहाँ पे सेंट्रल प्रेजेंट है। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें जनरल प्रेजेंट होते हैं। इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने मॉडिफाइड रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है डिक्टियोसोम्स। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा आप लोगों को। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट लिख देती हूँ। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, जिसमें कि पॉइंट लिखना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्लांट सेल हैज प्लांट चलिए लिखें फर्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल आर, प्लांट सेल का जो साइज होता है ना एनिमल सेल से बड़ा होता है। तो आप यहाँ लिखिएगा प्लांट सेल आर लार्ज इन साइज, इनका जो साइज होता है वो जनरली बड़ा होता है। और वही मैं एनिमल सेल का देखूंगी तो इनका साइज छोटा होता है। तो लिखिए एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, एनिमल सेल कैसा है, स्मॉलर इन साइज है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्लांट सेल में कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। तो यहाँ आप लिखिएगा सेल वॉल एब्सेंट। थर्ड पॉइंट में प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट। एनिमल सेल में लिखिएगा प्लास्टिड आर एब्सेंट। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज और प्रेजेंट भी होते हैं। इसमें लिखिएगा वैक्यूल्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक 5 पॉइंट लिखिएगा, जो प्लांट सेल है उनमें गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिक्टियोसोम, इनमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। बट वही एनिमल सेल में आप देखिएगा तो प्रॉपर आपको यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। इट हैज़ हाईली प्रोमिनेंट, यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट गोल्जी बॉडी ही मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस है आपके प्लांट और एनिमल सेल में। यहाँ ऊपर हेडिंग में लिखिएगा प्लांट सेल और यहाँ हेडिंग में एनिमल सेल। और ये आपके 5 पॉइंट भी मिल जाएंगे आपको। अगर आपको स्ट्रक्चर पूछे तो स्ट्रक्चर लिखिएगा, अगर आपको डिफरेंस में पूछा जाए तो डिफरेंस लिखिएगा। आपको दोनों चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का क्लास आप देखिएगा, आपको कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।